सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत ही दिनों के बाद आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज को एक पीडब्ल्यू का इवेंट है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का एएन कॉलेज में। उसमें ये होगा कि ओनली आईएएस के जो ऑनलाइन फैकल्टी हैं, जैसे असीम सर, आदित्य तिवारी सर, मंजू मैम, देवेंद्र सर, ऐसे और कई कई टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। वो बच्चों लोग से इंटरेक्ट करेंगे, उनका जेन्युइन क्वेश्चन डाउट जैसे होते हैं लाइफ को लेके, यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो पूछेंगे उनसे और वो लोग जवाब देंगे। तो वही है, तो चलते हैं। रेडी हो गया हूँ आज, और चलते हैं, दिखाता हूँ ब्लॉग, आप लोग को दिखाऊंगा। बने रहिए ब्लॉग में, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी आ चुका हूँ एएन कॉलेज, देख सकते हो मेरा दोस्त प्रिंस, बहुत ही जिम वाला बनता है। देखो यहाँ पे प्रारंभ मीटअप, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को सब, ठीक है। स्टार्ट नहीं हुआ है, म्यूजिक वगैरह बज रहा है, देख सकते हो। 4 बजे स्टार्ट होगी ये इवेंट। बहुत सारे बच्चे जो आए हैं, लाइट्स। हेलो, एक बार हाथ उठा के बता दो तुम सब हो या क्या यार, क्या प्यारे लग रहे हो। मुझे तो तुम थोड़ा बहुत जानती होगे। आपकी प्यारी अलंकृति दीदी जी। 2000 साल जिया है बिहार के लाला, जिया 2000 साल, जिया हो तू घर बवाला, जिया 2000 साल, जिया 2000। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया, 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 तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। क्या माहौल है, ये है पटना, ये है बिहार। दोस्तों आज ये गुजराती बाबू बिहारी बाबू से एकदम दिल खोल के बात करेगा। मतलब क्या एनर्जी है यार, यहाँ पर कितने प्यारे लग रहे हो आप, कितने अच्छे लग रहे हो यार, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हो। और जब यहाँ से बिगुल बजा और वहां से जो एनर्जी उठी, भाई साहब 1 सेकेंड के लिए मुझे लगा कि यार आइंस्टाइन कभी ना कभी तो पटना आया होगा, कभी ना कभी तो बिहार आया होगा, क्योंकि उसने एनर्जी का इक्वेशन ऐसे ही नहीं दिया है। कभी ना कभी पटना के लोगों की आंखों में झांक के देखा होगा कि भाई ये होती है एनर्जी, ये होती है एनर्जी। और बहुत सारी बात है, बहुत सारी गपशप कर रही हैं आपसे पटना के बारे में, लेकिन हमारा एक रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज को पहले करना जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है। मतलब गुजरात का रीति रिवाज नहीं है, ऑनलाइन का रीति रिवाज है कि हम सब यहाँ पटना में है। उसके साथ साथ की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए द ओजी ऑफ हिस्ट्री आसिम सर का। बढ़िया शोर मचना चाहिए।
देख सकते हो गाइस एनर्जी कितनी है यहाँ पे सारी लोगों की। बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या हाल चाल बा? बहुत अच्छा जोश आई है? कौन लिट्टी चोखा लेके आया है? सही बताओ, कोई लाया है? क्या हाल चाल बा? जोश आई है? कौन लिट्टी चोखा लेके आया है? सही बताओ, कोई लाया है? अरे भाई 3 घंटे से 5 घंटे से। चलो अभी सबसे मिलते हैं, बात करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा तुम सबसे मिलके। नेक्स्ट फैकल्टी किसी बुला जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कुछ हम लोग ने पकड़ लिया है और सारे लोग मिलने की ट्राई कर रहे हैं, हैंड शेक करने की, फोटो खिंचाने की। फैकल्टी का ऑरा ही कुछ और होता है यार। भाई फैन फॉलोइंग देख रहे हो उनकी, ये सारे बच्चों का प्यार है इनके लिए, आसिम सर के लिए, ऋषभ सर के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। वो तो जब फैकल्टी की ऐसी फीलिंग होती है, जब आईएएस बन के यहाँ पर आता है बंदा तो उसकी कैसे फीलिंग होती होगी यार। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही। अब आ रहे दीपेंद्र सर हमारे। देख सकते हो यार, सारे टीचर का हो रहा है, सारे टीचर का, सब बच्चे हाथ जाने के लिए पागल है, फोटो खिंचाने के लिए हो रहा है सब टीचर का। बहुत अच्छा। अब आ रहा है ऋषि जैन सर। देख सकते हो गाइस, जैसे कि ऋषि जैन सर आ गए हैं। इकोनॉमिक्स के टीचर है ये, हिंदी मीडियम के जान और शान है। हिंदी मीडियम से बहुत ही बच्चों लोग को ये आईएएस आईपीएस बनाए हैं। ऐसे फोटो वीडियो नहीं लेना यार, मुझे आईएएस बन के लेना है इन लोगों के साथ फोटो वीडियो, ऐसे मजा नहीं आता। अब शिवम सर आ रहे हैं, साइंस टेक के टीचर। लुक देख रहे हो गाइस इनका, अभी बात अब आ रहे हैं आदित्य तिवारी सर।
तो देखो यार, तुम लोगों ने जो ये फैसला लिया है, यूपीएससी की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो, हम सभी लोग आज तुम्हारे सामने हैं और इसीलिए है कि तुम लोग को सही चीजें बता पाए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए। अब अगर तुमने जिद तबासना की ठानी है तो थोड़े बहुत घाव चोट तो लगेगी ही लगेगी। और ये जो आप लोग प्रॉब्लम बताते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल्फ डाउट, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम्हारी सामने वाली पार्टी तुमसे डरी बैठी हुई है और हम डरे बैठे हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अपने ऊपर तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है, वहीं से तुम अपनी आगे गाड़ी बढ़ा पाओ। तो बिल्कुल भी इस बात को लेकर घबराना नहीं है ना। आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है अपनी आदतें वही पुरानी वाली चला रहे हो। कॉलेज से पहले स्कूल टाइम में थे, क्लास 12 वाली आदतें हैं। तो आपके गोल चेंज हुए हैं, तो आपकी आदतें भी बदलनी चाहिए। आप सिलेक्शन चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, बट आप कंसिस्टेंसी नहीं ढूंढते हो, आप मोटिवेशन के पीछे भागते हो, आपको डिसिप्लिन नहीं चाहिए होता है। तो कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप सभी लोगों को अपने अंदर इंकलकेट करना है ना। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, मॉक पेपर, ये बोल रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, एक बार और, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है गाइस? वेट करो कुछ तो आ रहा है, कुछ तो सरप्राइज। हमेशा जो है आगे देखो, पीछे देखो, आगे देखो। तो सबसे पहले लॉन्चिंग प्रारंभ 2.0। हाँ, ये प्रारंभ बैच जब स्टार्ट हुआ था, ये कहानी बहुत पुरानी है, इसकी कहानी बहुत अच्छे से ऋषभ सर, शिवम सर लोग सुना सकते हैं। बट ये बैच एक आइकॉनिक बैच बन चुका है और इसको आइकॉनिक बनाने का सबसे बड़ा श्रेय आप सारे स्टूडेंट्स का है। ये बैच आप लोगों का है, ये यंग माइंड्स का है जो आप लोग यहाँ बैठे हो, क्योंकि ये एग्जाम टाइम मांगता है और आप इसे टाइम देने के लिए तैयार हो। प्रारंभ 2.0 बैच इज फॉर 28,000 फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली। और सर थोड़ा हाथ लगाइए, हेल्प करिए मुझे। चलिए भाई, एक की तरफ घसीटना है। ऑलराइट, तो भाई पहला फीचर, पहला फीचर प्रारंभ बैच का प्राइस। इसमें एक एआई है, एआई एलिना, जो आपको बिल्कुल परफेक्टली सिखाएगी, बताएगी कि किस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में कोई हिंदी का सेंटेंस कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, वगैरह वगैरह। और चौथा का नाम है देवेंद्र सर। टाइगर का
समझा दो तुझे ठंडा है क्या, इसके सिवा भी कोई ठंडा है क्या, इसे पहचाना नहीं अंधा है क्या, सुबह सर का ये मेरे बंदा है क्या, बोलता है तो ये हक है उसे, वो हमेशा ऐसा लगे है किसे, सबके दिलों की यहाँ धड़कन देवेंद्र सर इन द हाउस। किसे चले तो लगे है तूफान, ये जुल्म जो करे हैरान, ये लगे तू जरा परेशान, सर से पाँव तक तले में जलवा है, दिलों में कहीं गुंडे को किया सीधा मुस्तंडे को नहीं किया सब देवेंद्र सर इन द हाउस। तले में जलवा है, एक ही रीत को तेरा नगरों के अतीत को, रीत को ये पीढ़ियाँ चाहे इसके गीत को, हम इसका मचाड़ लेते, इससे अगर जाम लेते, इसका ऐसा है दबदबा, लाखों इस पे जान देते। क्या इसके सिवा भी कोई धंधा है क्या, इसे पहचाना नहीं अंधा है क्या, सुबह सर का ये मेरे बंदा है क्या, बोलता है तो ये हक है उसे, वो हमेशा ऐसा लगे है किसे, सबके दिलों की यहाँ धड़कन वही, अमन वही सदा शक है किसे, चले तो लगे है तूफान, ये जुल्म जो करे हैरान, ये लगे तू जरा परेशान, सर से पाँव तक तले में जलवा है, दिलों में कहीं गुंडे को किया सीधा मुस्तंडे को नहीं किया सब हंड्रे को, जनवरी तले भाई जलवा है, एक ही रीत को तेरा नगरों के अतीत को, रीत को ये पीढ़ियाँ चाहे इसके गीत को, हम इसका मचाड़ लेते, इससे अगर जाम लेते, इसका ऐसा है दबदबा, लाखों इस पे जान देते। वेलकम देवेंद्र सर। सो प्रारंभ 2.0 में हिस्ट्री आपको बताने वाले हैं, पूरी हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री बाय देवेंद्र सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार, प्लीज। नाउ इट्स टाइम टू कॉल द लेडी सिंगम इन द हाउस ऑफ पॉलिटी, मंजू मैम। उठे जब खबर उठे के आओ भरे सिंघम, ना मगर चले ना मगर चले, बस कहर चले जब आओ भरे सिंघम, फूलों को खींच के धूल नीच के रहपट पड़ जाए, भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए, किसी से ये कम बड़ा इसमें कदम धर सिंह है ये सिंघम, अरे भवर उठे दर सिहर उठे जब खबर उठे के आओ भरे सिंघम, ना मगर चले बस कहर चले जब आओ भरे सिंघम, भवर उठे दर सिहर उठे जब खबर उठे के आओ भरे सिंघम, ना मगर चले बस कहर चले जब आओ भरे सिंघम, फूलों को खींच के धूल नीच के रहपट पड़ जाए, भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए, किसी से ये कम बड़ा इसमें कदम धर सिंह है ये सिंघम, फूलों को खींच के धूल नीच के रहपट पड़ जाए, भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए, किसी से ये कम बड़ा इसमें कदम धर सिंह है ये सिंघम, अरे भवर उठे दर सिहर उठे जब खबर उठे के आओ भरे सिंघम, ना मगर चले बस कहर चले जब आओ भरे सिंघम, भवर उठे दर सिहर उठे जब खबर उठे के आओ भरे सिंघम, ना मगर चले बस कहर चले जब आओ भरे सिंघम, फूलों को खींच के धूल नीच के रहपट पड़ जाए, भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल
जब भी मिल जाए न किसी से ये कम बड़ा इसमें है दम धर सिंह है ये सिंघम मन भवन उठे वेलकम सिंघम उठेगे हम सिंघम लेडी सिंगम इन द हाउस। ना मगर चले बस कह आप वक्त है दिल से मन था आप लोगों से मिलने का। हम लोग अक्सर क्लास में बात किया करते हैं कि बहुत कम मौके मिलते हैं आपसे मिलने का, और बहुत ही खास दिन होता है जब आप लोग हमारे सामने होते हैं, स्क्रीन के बाहर होते हैं, आप स्क्रीन के बाहर होते हैं। बड़ा खास मौका है, बड़ा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है आप लोगों के। इतना प्यार मिला है कि चंद लाइन पहले बोलना चाहूंगा। पटना के लिए मैंने थोड़ा सा क्लिप और कुछ और भी बना दिया, ठीक है, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि इतना प्यार मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला है, ठीक है, इतना वार्म वेलकमिंग कभी नहीं मिला है। तो है कि सुबह उदास होगी, शाम उदास होगी, सफेद कपड़ों में लिपटी मेरी लाश होगी। सुबह उदास होगी, शाम उदास होगी, सफेद कपड़ों में लिपटी मेरी लाश होगी। ऐ दफनाने वाले मुझे दफनाना वहां जहां रोज पटना वासियों से मुलाकात। क्या स्टाइल है सर? पटना करके दिखाओ। सवाल पूछे यार, सवाल पूछने को बोल। हाँ एक मिनट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सुमित कुमार रॉय है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सुमित कुमार रॉय है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सर मैं खुद से अर्निंग करता हूँ, पार्ट टाइम वीडियो एडिटिंग और फ्रीलांसर हूँ, तो इसमें डेली 4-5 घंटा चला जाता है। और मैं अभी तो पढ़ाई मैनेज हो जा रहा है क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, NCERT सिलेबस चल रहे हैं, प्रारंभ फर्स्ट ईयर है। तो सर जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा तो सर इस प्रेशर को कैसे हैंडल करूँ ताकि बर्नआउट ना हो और सिलेक्शन के चांसेस भी बने रहे। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा था एंड शी वॉज वर्किंग इन अ बैंक। तो उसने मुझसे ये बोला कि जब मैं बैंक में नौकरी करती थी तो मुझसे ज़्यादा पढ़ाई हो पाती थी। यस सर। क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू थी। अब मुझे ये लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ जितना मुझे पढ़ना चाहिए, यानी कि आई एम नॉट दैट एफिशिएंट। तो ये जो आप सोच रहे हो अगेन फिर से कि मैं कैसे पार्ट टाइम के साथ तैयारी करूंगा, आपको टाइम की ज़्यादा वैल्यू होगी। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम कब है? 2029 में एग्जाम है। हाँ। तो अगर आप यहाँ से भी ना 4-5 घंटे करोगे तो बहुत होता है। ये एग्जाम इसलिए है कि आप डेली 12 घंटे पढ़ें, ये एग्जाम है कि आप डेली 3-4 घंटा पढ़ पाए। नहीं पढ़ पाए किसी दिन तो आप एग्जाम के माहौल में रहें, आप उसकी थिंकिंग में रहें कि हाँ मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, अपने गोल से ना भटके। पॉइंट ये है। कोई और सर इसमें कुछ ऐड करना चाहे? कुछ सर ऐड करना चाहें आप लोग? समझ रहे हो? तो समझ गए सर। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया जा रहा है, सबसे एक एक करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं भी पूछूंगा, मेरा भी देख लिया होगा अभी आप लोगों ने। ये कब से ट्राई कर रहा है पूछने का, बट चांस नहीं मिला है, मिल जाएगा। देख रहे हो फ्रेमलेस ग्लासेस पहना है, IAS की तैयारी। देखो एक लड़का पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल पूछा है इन्होंने। यूपीएससी की तैयारी कर देवेंद्र सर जवाब दे रहे हैं। कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करनी पड़ेगी या फिर जो कर रहे हैं उसके साथ तैयारी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ आपको बताता हूँ आज। अपनी जगह पर बैठे रहना, ठीक है? मुझे लगा था कि मैं पटना कभी पहुंचूंगा नहीं और मैं आप लोगों से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। ओके। आज अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, मैं सुबह उठा, तैयार हुआ और मैंने कैब बुलाई। 3 कैब्स कैंसिल हो गई, चौथी कैब आई। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, नो वरी। ज्यादा हो रही थी। कैब वाला मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं भीगते भागते कैब तक पहुंचा। बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, मुझे लगा कि पहुंचना मुश्किल है। और जब मैं कैब में था तो मैं थोड़ा पैनिक भी कर रहा था क्योंकि मुझे आप सबसे मिलना था। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि मुझे आप सब लोगों से मिलना है और शायद मैं अब तक पहुंचूंगा ही नहीं। मैं कैब में बैठ गया, मैं उससे बोल रहा था थोड़ा जल्दी चलाओ, मुझे शायद फ्लाइट छूट जाए, मुश्किल हो गई। अब जब मैं थोड़ा पैनिक कर रहा था तो जो कैब के ड्राइवर भाई साहब थे उन्होंने मुझसे बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा सर बस आप बैठे रहो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आपको पहुंचा दूंगा।
मैंने कहा अरे पता नहीं मैं पहुंचूंगा कि नहीं, बोले आप टेंशन मत लो, बस आप बैठे रहो, आप पहुंच जाओगे। थैंक्स टू दैट कैब ड्राइवर, उन्होंने मुझे ऑन टाइम एयरपोर्ट पहुंचा दिया। सारी फैकल्टीज वहां पर पहले से थी, मुझे फ्लाइट मिल गई। मैं आप लोगों के बीच में आज आकर खड़ा हूं जस्ट बिकॉज कि मैं चुपचाप बैठा रहा और मैंने कैब को ज्यों का त्यों चलने दिया। मैं उतरा नहीं, मैंने पैनिक नहीं किया, मैंने दूसरी कैब लेने की कोशिश नहीं की, मैं बस चुपचाप बैठा रहा। मैं आपको एक छोटी सी बात यहीं पे समझाना चाहता हूँ। There is a प्रारंभ बैच जो 3 साल का कोर्स है, आपको बस उस रूटीन को फॉलो करना है। आपकी तैयारी में आप जो भी कर रहे हैं, जो मेरा सवाल था, आप वो करते रहिए। बस आपको एक रूटीन मिला है, इनमें 2 क्लासेस होती हैं, रिविजन करना होता है, नोट्स तैयार करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी बीमार हो जाएंगे, कभी फंक्शन होगा, कभी कहीं जाना होगा, कभी किसी से मिलना होगा, कभी कोई छोड़ के चला जाएगा। ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा। कभी पैनिक करने का मन करेगा, कभी डिमोटिवेशन आएगा और कभी लगेगा कि सब कुछ खराब हो रहा है और चीजें हाथ से बाहर निकल रही हैं। I make things don't fight and मैं काम नहीं करती, मैं किसी का ट्राई नहीं करूँगी और इसे मैं उसे प्राण दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आपके पास ही रहेंगे, धक्का मुक्की करेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? सबसे बड़ी भक्ति नदी भाई। इवेंट खत्म हो गया है, सारे लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, देख सकते हो। मैंने भी खिंचाया किन्हीं से। अच्छा लगा पटना आकर। ये भाई सुमित मुझे पटना में मिले, इनका जो काम है आप जरूर देखिए, आप जरूर इनको प्यार दीजिए यूट्यूब पर, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। देख सकते हो इवेंट सारा खत्म हो गया है, बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, बहुत अच्छा इवेंट रहा। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सारे टीचर से मिले, सारे टीचर ने एडवाइस दिए अच्छे। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे अच्छे कंटेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच।